नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसके पहले के टॉपिक को क्लियर कर लिया था बहुत ही बारीकी ढंग से, तो आज हम लोगों को यहीं से पढ़ना। तो चलिए अपने कीमती समय को ना वेस्ट करते हुए इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें क्या रहा है देखें। इसमें बता रहा कि बाई ए वायलेंट एफर्ट सी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सन and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. By a violent effort, अर्थात कह रहा है कि एक उग्र प्रयत्न के द्वारा या एक उग्र प्रयत्न से, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो एक हिंसक प्रयत्न से, सी हैड कंट्रोलेड, उसने नियंत्रित किया था या वो नियंत्रित की थी हर वकेशन, अपने चिंता को या अपने नाराज़गी को। अर्थात यहाँ से यहाँ तक उसने कहा कि एक हिंसक प्रयास से वह अपने नाराज़गी को नियंत्रित की थी। एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, और एक शांति भरे आवाज़ में उत्तर दी। वाइपिंग हर मोइस्ट चीक्स, अपने नम गालों को पोंछते हुए। यहाँ से यहाँ तक इसने क्या बोला कि बाई ए वायलेंट एफर्ट सी हैड कंट्रोलेड हर वैक्सन, अर्थात कह रहा है कि एक हिंसक प्रयास से उसने अपने नाराज़गी को नियंत्रित किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस वाइपिंग हर मोइस्ट चीक्स, कह रहा कि और अपने नम गालों को पोंछते हुए उसने एक शांतिपूर्ण आवाज़ में उत्तर दिया, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, कह रहा कि ओनली आई हैव नो ड्रेस, केवल मेरे पास कोई पोशाक नहीं है। एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, एंड कंसिक्वेंटली और बार बार आई कैन नॉट गो, मतलब मैं नहीं जा सकती, टू दिस अफेयर, इस मामले पर। अर्थात कह रहा है कि और बार बार मैं इस मामले पर नहीं जा सकती, मतलब इस मामले को मैं बार बार नहीं छेड़ सकती। फिर आगे, गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, कह रहा कि गिव योर कार्ड, मतलब कह रहा कि अपने कार्ड को दे दीजिए टू सम कलीग, मतलब किसी दोस्त को या किसी सहकर्मी को, हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट, जिसकी पत्नी और अधिक अच्छी तरह से तैयार हो, देन आई, मेरी अपेक्षा। अर्थात इसने कहा कि अपने कार्ड को किसी सहकर्मी को दे दीजिए जिसकी पत्नी और अधिक अच्छी तरह से तैयार हो, मेरी अपेक्षा। फिर आगे कह रहा कि ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी मटिल्डा, कह रहा कि ही वॉज ग्रीव्ड, वो गंभीर था, बट आंसर्ड, लेकिन उत्तर दिया। कह रहा कि वो गंभीर था लेकिन उत्तर दिया, लेट्स सी मटिल्डा, चलो हम देख लेते हैं मटिल्डा। हाउ मच वुड ए सुटेबल कास्ट्यूम कास्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, कह रहा कि हाउ मच वुड ए सुटेबल कास्ट्यूम कास्ट, कह रहा कि हाउ मच वुड, मतलब कितना अधिक होगा, ए सुटेबल कास्ट्यूम कास्ट, एक उचित कास्ट्यूम का प्राइस, कास्ट्यूम मतलब पोशाक। अर्थात कह रहा है कि एक उचित पोशाक का मूल्य कितना अधिक होगा।
इसने पहले बताया कि चलो हम देख लेते हैं कि एक जो उचित पोशाक होगा उसका मूल्य कितना होगा। फिर आगे बता रहा है कि समथिंग, कह रहा है कि समथिंग कोई चीज़, दैट वुड सर्व जो मदद करेगा, फॉर अदर ओकेजन्स दूसरे अवसरों के लिए, समथिंग वेरी सिंपल कुछ बहुत ही साधारण। इसने पूछा मतलब पूरा ये बताया कि कह रहा कि चलो एक कॉस्ट्यूम को देख लेते हैं, एक जो उचित कॉस्ट्यूम होगा उसको देख लेते हैं कि उसका मूल्य कितना अधिक होता है, और कोई ऐसा चीज़ होगा जो दूसरे अवसरों के लिए भी मदद करेगा और कुछ बहुत ही सिंपल होगा। ऐसे किसी कॉस्ट्यूम को देखने के लिए बात किए हैं लोग। इसके बाद में फिर अगले पैसेज में देखें। अब इस पैसेज में फिर आगे बता रहा है कि ये सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम दैट सी कुड आस्क फॉर without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। कह रहा कि सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, मतलब कह रहा है कि सी रिफ्लेक्टेड वो विचार मग्न हुई, फॉर सम सेकेंड्स कुछ पल तक या कुछ क्षण तक या कुछ सेकंड तक, थिंकिंग ऑफ ए सम एक रकम को सोचते हुए, दैट सी कुड आस्क फॉर जिसे वह मांग सकती थी, विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट कह रहा कि इसके साथ बिना लाए हुए, एन इमीडिएट रिफ्यूजल एक तत्कालिक नाराज़गी को, एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन और एक भययुक्त विस्मय को, किससे, फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क मतलब मितव्ययी क्लर्क से या फिर किफ़ायती क्लर्क से। अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये कहना चाह रहा है कि सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम दैट सी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। मतलब कह रहा है कि वह कुछ सेकंड के लिए विचार मग्न हुई एक रकम को सोचते हुए जिसे वह, कह रहा कि जिसे वह इसके साथ एक तत्कालिक नाराज़गी तथा एक भययुक्त विस्मय को लाए बिना मितव्ययी क्लर्क से मांग सकती थी। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि वह कुछ सेकंड के लिए एक रकम को सोचते हुए विचार मग्न हुई जिसे वह, कह रहा कि जिसे वह एक तत्कालिक मनाही तथा एक भययुक्त विस्मय के बिना मितव्ययी क्लर्क से मांग सकती थी। फिर आगे, फाइनली शी सैड इन ए hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it। अब कह रहा है कि फाइनली अंततः सी सैड वह कही, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस एक हिचकिचाहट भरे हुए आवाज़ में, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली मैं ठीक नहीं बता सकती, बट इट सीम्स लेकिन ऐसा लगता है, टू मी मुझे, दैट की, कह रहा कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 400 फ्रैंक्स मतलब 400 फ्रैंक्स आट टू हैव इट इसके लिए होने चाहिए या इसके लिए लगने चाहिए। अब इसने यहाँ से यहाँ तक ये बताया कि फाइनली सी सैड अंततः वह कही, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस एक हिचकिचाहट भरे आवाज़ में, मतलब अंततः वह एक हिचकिचाहट भरे आवाज़ में कही, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली मैं ठीक नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांसेस आउट टू कवर इट। कह रहा कि लेकिन
कह रहा कि लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स लगने चाहिए या 400 फ्रैंक्स के होने चाहिए। फिर आगे कह रहा कि ही टर्न्ड ए लिटिल पाल, यहाँ पर पेल मतलब पीला होता है। फार ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई ए गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday। कह रहा कि he turned a little pale for he had saved just this sum, मतलब कह रहा कि he turned a little pale, कह रहा कि वह थोड़ा सा पीला पड़ गया। फार ही हैड सेव्ड, क्योंकि उसने बचाया था। जस्ट दिस सम, बिल्कुल इस रकम को। टू बाई ए गन, एक बंदूक खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल, कह रहा कि जिससे वह समर्थ हो सकता था। टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, कह रहा कि किसी शिकार करने वाले पार्टी को जुड़ने के लिए। फिर आगे द नेक्स्ट समर, अगली गर्मी के मौसम में। विथ सम फ्रेंड्स, कुछ मित्रों के साथ। हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, कह रहा कि जो संडे को लार्क पक्षी को मारने के लिए जाते थे। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहा है कि ही टर्न्ड ए लिटिल पेल फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई ए गन, मतलब कह रहा कि वह थोड़ा सा पीला पड़ गया क्योंकि उसने बिल्कुल इस रकम को एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रखा था। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, कह रहा कि जिससे वह अगले गर्मी के मौसम में किसी शिकार करने वाले पार्टी में जुड़ने के योग्य हो जाता। विथ सम फ्रेंड्स, कुछ मित्रों के साथ। हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, कह रहा कि जो संडे को लार्क पक्षी को मारने के लिए जाते थे। एक गन खरीदता और उसके साथ वो उन्हीं के साथ सम्मिलित होकर के फिर उन पक्षी को मारने के लिए चला जाता। फिर आगे कह रहा कि नेवर्थलेस ही आंसर्ड, कह रहा कि फिर भी उसने उत्तर दिया। वेरी वेल, बहुत बढ़िया। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, कह रहा कि आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा 400 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक्स को। अर्थात कह रहा है कि आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, कह रहा कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा। बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस, कह रहा कि बट ट्राई टू हैव, लेकिन लेने का कोशिश करना। ए प्रीटी ड्रेस, एक सुंदर सा पोशाक, कह रहा कि मैं तुम्हें 400 तो दूंगा लेकिन एक सुंदर सा पोशाक लेने का प्रयास करना। ठीक है, फिर अब आप लोगों को इस अगले पैसेज में क्या बता रहा है। अब इस पैसेज में बोल रहा है कि द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड यम्मी लॉइजेल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड एंड एंग्जियस, कह रहा कि द डे ऑफ द बॉल, मतलब कह रहा कि नृत्य सभा का दिन अप्रोच माने आ गया। एंड एम्मी लॉइजेल सीम्ड, और एम्मी लॉइजेल लगने लगी या प्रतीत होती थी। सैड, दुखी। डिस्टर्ब्ड, मतलब बेचैन। एनेक्सियस, चिंतित। अर्थात कह रहा है कि बाल सभा का दिन आ गया और एम्मी लॉइजेल दुखी, उसके बाद में डिस्टर्ब मतलब बाधित या व्यग्र या चिंतित, और एनेक्सियस माने भी चिंतित होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिस्टर्ब मतलब बाधित या भावुक। अर्थात ये क्या बता रहा है, एक बार फिर से देखें। जैसे यहाँ पर हो जाएगा जो ये दिया है सैड दुखी, और डिस्टर्ब माने बाधित, और एनेक्सियस माने चिंतित। तो कह रहा कि द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, मतलब कह रहा कि नृत्य सभा का दिन पहुंच गया। एंड एम्मी लॉइजेल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड
एनेक्सियस, कह रहा कि और एमी लॉइजेल दुखी, बाधित और चिंतित प्रतीत होती थी। फिर आगे, नेवरथलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी। नेवरथलेस फिर भी, हर ड्रेस माने उनका पोशाक, वाज माने था, नियरली मीन्स लगभग, और रेडी माने तैयार। कह रहा कि फिर भी लगभग उनका पोशाक तैयार हो गया था। कह रहा कि हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विथ यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। कह रहा कि हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, कह रहा कि उनके पति एक शाम को उनसे कहे, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, विथ यू तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली, कह रहा कि यू हैव एक्टेड, आपने काम किया है, स्ट्रेंजली माने अजीब सा या विचित्र सा, फॉर 2 or 3 days 2 या 3 दिनों से। ये कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे साथ क्या बात हुआ है, तुमने 2 या 3 दिनों से अजीब तरह का काम किया है या अलग तरह की हरकत की है। फिर आगे, एंड सी रिस्पॉन्डेड, आई एम वैक्सीड नॉट टू हैव ए ज्वेल, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ। कह रहा कि एंड सी रिस्पॉन्डेड, और उन्होंने उत्तर दिया, आई एम वैक्सीड नॉट टू हैव ए ज्वेल, कह रहा कि आई एम वैक्सीड मैं चिंतित हूँ, नॉट टू हैव ए ज्वेल एक आभूषण ना होने से। अर्थात कह रहे हैं कि आई एम वैक्सीड नॉट टू हैव ए ज्वेल, मतलब कह रही हैं कि मैं चिंतित हूँ एक आभूषण ना होने से, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ, नथिंग माने कुछ ना होने से, टू एडॉर्न माने विभूषित होने के लिए या सजने के लिए, माई सेल्फ विथ माने स्वयं को। अर्थात कह रहा है कि मैं एक आभूषण ना होने से तथा स्वयं को सजने के लिए कुछ ना होने से चिंतित हूँ। फिर आगे, आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक। फिर आगे यहाँ पर इस पैसेज में ये बता रही हैं, आगे वो बता रही हैं कि आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक। कह रहा कि आई शैल हैव मतलब मेरे पास होगा, कह रहा कि आई शैल हैव, कह रहा कि मेरे पास होगा, सच माने ऐसा ही, ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक एक फूहड़ सा स्वरूप या भद्दा सा स्वरूप। कह रही हैं कि आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा ही फूहड़ सा या भद्दा सा स्वरूप होगा। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, आई वुड प्रेफर मतलब मैं पसंद करूँगी, नॉट टू गो ना जाना, टू दिस पार्टी माने इस पार्टी में। कह रही हैं कि मैं इस पार्टी में नहीं जाना पसंद करूँगी। फिर आगे, ही रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। कह रहा है यू कैन वियर आप पहन सकती हो, सम नेचुरल फ्लावर्स कुछ प्राकृतिक फूलों को। कह रहा है कि उसने उत्तर दिया कि आप कुछ प्राकृतिक फूलों को पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, कह रहा कि इन दिस सीजन इस मौसम में, दे लुक वेरी चिक वे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। कह रहा है कि इस सीजन में वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं इस मौसम में। फिर आगे कह रहा कि सी वाज नॉट कन्विंस्ड, कह रहा कि सी वाज नॉट कन्विंस्ड वह राजी नहीं थी। नो सी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव ए साबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच ओमेन। कह रहा कि नो नहीं, सी रिप्लाइड वह उत्तर दी नहीं, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, कह रहा कि देयर इज नथिंग कुछ नहीं है,
मोर ह्यूमिलेटिंग अधिक अपमानजनक, देन टू हैव ए साबी एयर, कह रहा कि देन टू हैव ए साबी एयर मतलब एक जर्जर स्वभाव होने की अपेक्षा, इन द मिडस्ट ऑफ रिच वोमेन अमीर औरतों के बीच में। अर्थात यहाँ से यहाँ तक इसने बताया कि नो सी रिप्लाइड, वह उत्तर दी नहीं, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, कोई कह रहा कि कोई चीज़ और अधिक अपमानजनक नहीं है, देन टू हैव ए साबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वोमेन, मतलब कह रहा कि अमीर महिलाओं के बीच में एक जर्जर सा या खराब सा स्वभाव होने की अपेक्षा। फिर आगे, देन हर हस्बैंड क्राइड आउट हाउ स्टूपिड वी आर, कह रहा कि देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उनके पति चिल्ला उठे और चिल्ला पड़े, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कह रहा कि हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड, जाओ और अपने मित्र को ढूंढो, यम्मी फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, कह रहा कि गो एंड फाइंड योर फ्रेंड यम्मी फॉरेस्टियर, जाओ तथा अपने मित्र यम्मी फॉरेस्टियर को ढूंढो, एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, कह रहा कि एंड आस्क हर और उनसे कहो टू लेंड यू तुम्हें उधार देने के लिए, हर ज्वेल्स माने अपने आभूषणों को, मतलब कह रहे हैं कि जाओ अपने दोस्त एम्मी फॉरेस्टियर को ढूंढो और उनसे अपने आभूषणों को तुम्हें उधार देने के लिए कहो। बस इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को यहीं तक, उसके बाद में फिर आप लोगों को मिलेगा अगले वीडियो लेक्चर में जितना एक्सप्लेनेशन बचा है। तब तक के लिए यहीं पर इस वीडियो को पॉज करते हैं, अब मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।